हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। हमारा क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन दिया हुआ है इन अ डीएनए मॉलिक्यूल ए टी रिच पार्ट्स मेल्ट बिफोर जीसी रिच पार्ट्स। यानी कि डीएनए मॉलिक्यूल में एटी जो पार्ट होता है एडेनिन थाइमिन का, वो ग्वानिन और साइटोसिन से पहले मेल्ट हो जाता है। रीजन है इन बिटवीन ए एंड टी देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड वेयर एज इन बिटवीन जी एंड सी देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यानी कि ए एंड टी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और जी एंड सी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। सो हमें बताना है कि असर्शन रीजन में से क्या दोनों सही है, और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है या आर सही है, और दोनों ही गलत है। सो इस क्वेश्चन में का की कंसेप्ट है, यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है बेस पेयरिंग की। बेस पेयर, सो बेस पेयर क्या होता है? इट इज वेयर टू कॉम्प्लीमेंट्री nitrogenous molecules connected by hydrogen bonds. Hydrogen bonds. So अब बेस पेयरिंग बिटवीन होती है एडेनिन और थाइमीन के बीच और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच। सो एडेनिन और ग्वानिन, जो एडेनिन और थाइमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब मेल्टिंग जो होती है, फर्स्ट डबल बॉन्ड मेल्ट्स फर्स्ट, तो एडेनिन और थाइमीन पहले मेल्ट होंगे, ना कि ग्वानिन और साइटोसिन। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए वो उसकी मेल्टिंग बाद में होगी। सो असर्शन देखें तो डीएनए मॉलिक्यूल में 80 रिच पार्ट मेल्ट बिफोर जीसी रिच पार्ट। सो 80 पहले मेल्ट होगा, ये सही है। और रीजन है ए एंड टी देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। रीजन हमारा गलत है क्योंकि ए एंड टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है और जी एंड सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो रीजन हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। दैट इज फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन इज करेक्ट ऑप्शन इज सी। assertion सही है और रीजन गलत है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।